जय श्री राम। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वह प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने गए। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिजा जी की पूजा करने के लिए भेजा था। जय श्री राम। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। जय श्री राम। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। जय श्री राम। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम विरह होकर वह सीता जी के पास आई। जय श्री राम। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी सतना का कारण बता। जय श्री राम। दोहा 228 है। दो राजकुमार बाग देखने आए हैं। किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर है। वह सावले और गोरे हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। जय श्री राम। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, यह वही राजकुमार है जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जय श्री राम। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य उन्हें देखना चाहिए, वह देखने ही योग्य है। जय श्री राम। उसके वचन सीता जी को अत्यंत प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र आकुल हो उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। जय श्री राम। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वह चकित होकर सब और इस तरह देख रही है मानो डरी हुई मृग छोनी इधर उधर देख रही हो। जय श्री राम। दोहा 229 है। कंकण करधनी और पैजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं, मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। जय श्री राम। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए। मानो निमि ने सकुचा कर पलकें छोड़ दी। जय श्री राम। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वह उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया है। जय श्री राम। वह सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लो जल रही हो। जय श्री राम। सारी उपमाओं को दो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं। जय श्री राम। हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करते और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोले। जय श्री राम। दोहा 230 हे तात, यह वही जानकी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई है। यह फुलवाड़ी के प्रकाश करती हुई फिर रही है। जय श्री राम। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है। वह सब कारण तो विधाता जाने की तू हे भाई सुनो मेरे मंगलदायक अंग फड़क रहे हैं। जय श्री राम। रघुवंशियों का यह सह स्वभाव है कि उसका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत विश्वास है कि जिसने स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जय श्री राम। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, पराई स्त्री जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। जय श्री राम। जो श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को घोड़े की तरह पी रहा है। जय श्री राम। दोहा 231 है। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही है। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए।
बाल मृग नयनी सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार पर सर जाती है। जय श्री राम। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर शैया और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वह ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। जय श्री राम। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विरह हो गया। मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देख रही हो। जय श्री राम। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना तब वह मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। जय श्री राम। उसी समय दोनों भाई लता मंडप में से प्रकट हुए। मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दों को हटाकर निकले हो। जय श्री राम। दोहा 232। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। जय श्री राम। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभमान है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी बोहें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे नेत्र हैं। जय श्री राम। थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर है और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लज्जा जाते हैं। जय श्री राम। वक्ष स्तर पर मणियों की माला है। शंख के सुंदर सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूल दो सही देना है। हे सखी वह सांवला कुमार वार तो बहुत ही सलोना है। जय श्री राम। सिंह की सी कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखी आप अपने आप को भूल गई। जय श्री राम। दोहा 233। एक चतुर सखी धीरज धार कर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना। इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। जय श्री राम। तब सीता जी ने सकुचा कर नेत्र खोले और रघुनाथ जी के दोनों सिंहों को अपने सामने देखा। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत शुद्ध हो गया। जय श्री राम। जब सखियों ने सीता जी को परवश देखा तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, कल इसी समय फिर आएगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। जय श्री राम। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धर कर वह श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। जय श्री राम। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती है और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है। जय श्री राम। दोहा 234। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वह भी सूरती हृदय में श्री रामचंद्र जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना। जय श्री राम। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्र रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भावनी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय श्री राम। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा चकोरी आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकी जी की माता हे जग जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली आपकी जय हो। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न पालन और नाश करने वाली है, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली है। जय श्री राम। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष भी नहीं कह सकते। जय श्री राम। दोहा 235। हे वर देने वाली, हे त्रिपुरा के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। जय श्री राम।
मेरे मनोरथों को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कह कर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। जय श्री राम। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनकी माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वह बोली, जय श्री राम। हे सखी, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। जय श्री राम। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर तुमको मिलेगा। वह दाए का खजाना और सुजान है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर श्री जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी को बार बार पूज कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जय श्री राम। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। जय श्री राम। दोहा 236। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छू भी नहीं सकता। जय जय श्री राम। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम जी लक्ष्मण जी सुखी हुए। जय श्री राम। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। दिन बीत गया और गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने लगे। जय श्री राम। पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता जी के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जय श्री राम। खारे समुद्र में तो इसका जन्म है, विष इसका भाई दिन में यह मलिन रहता है और कलंकी है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। जय श्री राम। दोहा 237 है। फिर यह घटता बढ़ता है और वीरहीन स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस्त लेता है। चकवे को शोक देने वाला और कमल का वैरी है। हे चंद्रमा, तुझ में बहु से अवगुण है। जय श्री राम। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जानिए वह गुरु जी के पास चले। जय श्री राम। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने भी विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी आगे और भाई को देखकर ऐसे कहने लगे, जय श्री राम। हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ। लक्ष्मी जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले, जय श्री राम। अरुणोदय होने से कुमुदिनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। जय श्री राम। दोहा 238। सब राजा रूपी तारे उजाला करते हैं, पर वह धनुष रूपी महानंदकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंधेरा होने से जैसे कमल चकवे हो रहे और नाना प्रकार के पक्षी दर्जी हो रहे हैं, जय श्री राम, वैसे ही हे प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया। तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। जय श्री राम। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु का प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को घटित करने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। जय श्री राम। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री रामचंद्र जी ने शोक से निर्वस्त्र होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वह गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। जय श्री राम। तब जानकी जी ने आनंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जानकी जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। जय श्री राम। शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी
गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जानकी जी ने बुला भेजा है। जय श्री राम। मासा रायण हे 8वां विश्राम, 9वां रण दूसरा विश्राम। जय श्री राम। दोहा 239। जय श्री राम। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखे ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा। जय श्री राम। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। जय श्री राम। दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं, ऐसी खबर जब सब नगर निवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को बुलाकर चल दिए। जय श्री राम। जब जानकी जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। जय श्री राम। उन सेवकों ने कोमल और नर्म वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु स्त्री पुरुषों को अपने योग्य स्थान पर बैठाया। जय श्री राम। दोहा 240। उसी समय राजकुमार वहां आए, मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर पर छा रही हो। सुंदर, सांवला और घोर उनका शरीर है। वह गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर है। जय श्री राम। वह राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो तारा गणों के बीच तो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। जय श्री राम। महारणधीर श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं, मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। जय श्री राम। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। जय श्री राम। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही है, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा है। जय श्री राम। दोहा 241। विधानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुख, हाथ, पैर, नेत्र और सिर है। जानकी जी के सजातीय प्रभु को किस तरह देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन प्रिय लगते हैं। जय श्री राम। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वह शांत, शुद्ध, सम और स्वपन प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। जय श्री राम। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। जय श्री राम। उसका वह हृदय में अनुभव कर रही है, पर वह भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कभी उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसे ही देखा। जय श्री राम। सुंदर, सांवले और घोड़े शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में सुशोभित हो रहे हैं। जय श्री राम। दोहा 242। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले हैं। कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। जय श्री राम। सुंदर चितवन कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में चंचल कुंडल है, ठोड़ी और अधर सुंदर है, कोमल वाणी है, हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नसिका मनोहार है, चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं। बालों को देखकर भोरों की पंक्ति भी लज्जा जाती है। जय श्री राम। पीली चकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई हुई हैं। शंकर के समान सुंदर गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा है। जय श्री राम। हृदयों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की माला सुशोभित है। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह है, सिंह की सी है और भुजाएं विशाल है, बल की भंडार है। जय श्री राम। दोहा 243 है।
कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं, हाथ में बाण और भाई सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत सुशोभित है। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर है, उन पर महान शोभा छाई हुई है। जय श्री राम। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए, नेत्र एक टक है और तारे भी नहीं चलते। जानकी जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए, तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। जय श्री राम। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंग भूमि दिखलाई। दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित को हो देखने लगते हैं। जय श्री राम। सब ने राम जी को अब अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु किसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सकता। मुनि ने राजा से कहा, रंग भूमि की रचना बड़ी सुंदर है। राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। जय श्री राम। सब मंत्रोच्चों ने एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। जय श्री राम। दोहा 244। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी भी धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। जय श्री राम। बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेगी। हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गवा कर आप अपने घर चलो। जय श्री राम। दूसरे राजा को अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे। यह बात सुनकर बहुत सी धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। जय श्री राम। काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरि भक्त और से आने थे मुस्कुराए। जय श्री राम। राजाओं के गर्व दूर करके श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। महाराज दशरथ के रण में बाके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। जय श्री राम। दोहा 245। गाल बजाकर व्यर्थी मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बढ़ बुझती है। हमारी परम पवित्र सुख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जग जननी समझो। जय श्री राम। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिवजी जी के हृदय में बसने वाले हैं। जय श्री राम। समीप आए हुए अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो आज जन्म लेने का फल पा लिया है। जय श्री राम। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। देवता लोग भी आकाश में विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जय श्री राम। तब सुअवसर जानकर जानकी जी ने सीता जी को बुला भेजा। तब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें देवा चली। जय श्री राम। 246 है। रूप और गुणों की खान जग जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वह लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं। जय श्री राम। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देखकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने। जय श्री राम। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ। जय श्री राम। इस सरस्वती तो बहुत बोलने वाली है। पार्वती अर्धांगिनी कामदेव की श्री रतिपति को बिना शरीर का जानकर बहुत दुखी रहती है और जिनके विष और मग जैसे प्रिय भाई हैं उन लक्ष्मी जी के समान तो जानकी जी को कहाँ ही कैसे जाए। जय श्री राम। यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार पर्वत हो और स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल में से मथे। जय श्री राम। इस प्रकार जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे।
जय श्री राम। दोहा 247। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जग जननी की महान छवि अतुलनीय है। जय श्री राम। सब आभूषण अपनी जगह पर शोभित है, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजा कर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। जय श्री राम। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए, पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। तब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। जय श्री राम। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचा कर वहीं जा लगे। जय श्री राम। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वह श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। जय श्री राम। 248। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन के विधाता दाता से विनय करते हैं। जय श्री राम। हे विधाता, जनक की मूर्खता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्राण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। जय श्री राम। संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह सब बात किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। जय श्री राम। तब राजा जनक ने बंदी जनों को बुलाया। वह विरुद्धावली गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले, उनके हृदय में कम आनंद ना था। जय श्री राम। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालन न करने वाले सब राजागण सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जानकी जी का विशाल प्रण कहते हैं। जय श्री राम। दोहा 249। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है। शिव जी का धनुष राहु है। वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गौ से चलते बने। जय श्री राम। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण करेगी। जय श्री राम। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वह मन ही बहुत ही तमतमाए, कमर कस कर अकुला कर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवा कर चले। जय श्री राम। वह तमक कर शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं, फिर निगाह जमा कर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों बाती से जोर लगते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वह धनुष के पास ही नहीं जाते। जय श्री राम। वह मूर्ख राजा तमक कर धनुष को तोड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो ललचा कर चले जाते हैं। मानो वीरों को भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। जय श्री राम। दोहा 250 है। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं डिगता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन चलायमान नहीं होता। जय श्री राम। तब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता इन सबको वह धनुष के हाथों पर बस हार कर चले गए। जय श्री राम। राजा लोग हृदय में हार कर श्रीहीन हो गए और अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सुने हुए थे। जय श्री राम। मैंने जो प्रण धारा है उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा आए हैं। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। जय श्री राम। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विनय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। जय श्री राम। दोहा 251 है। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी
शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई चढ़ाना और तो तोड़ना दूर रहा, कोई तिल भर भी भूमि भी छुड़ा ना सका। जय श्री राम। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अब अपने घर चलो जाओ। ब्रह्मा ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं। जय श्री राम। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ कन्याकुमारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्राण करके उपवास का पात्र न बनता। जय श्री राम। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी मुँह टेढ़ी हो गई, ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। जय श्री राम। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। हे श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर निभाकर वह यथार्थ वचन बोले। जय श्री राम। दोहा 252। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को उपस्थित जानते हुए भी जानकी जी ने कहे हैं। जय श्री राम। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य सुनिए, मैं स्वभाव ही से कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ। जय श्री राम। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष को कौन चीर है। जय श्री राम। ऐसा जानकर हे नाथ आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। जय श्री राम। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ भी ना लगाऊं। जय श्री राम। दोहा 253। जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथ कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जानकी जी सब कुछ आ गए। जय श्री राम। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी के ने इशारे से लक्ष्मण जी को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बिठा लिया। जय श्री राम। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। जय श्री राम। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में ना हर्ष हुआ ना विशाल, और वे अपनी एड़ से जवान सिंह को भी लजाते हुए सह स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। जय श्री राम। मच रूपी उदयाचल पर श्री रघुनाथ जी रूपी बल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भोरे हर्षित हो गए। जय श्री राम। दोहा 254। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपट राजा रूपी उल्लू छिप गए। जय श्री राम। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वह फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। जय श्री राम। समस्त जगता के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। जय श्री राम। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके उन्हें अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। जय श्री राम। श्री राम जी को प्रेम के साथ देकर और सखियों को सभी बुलाकर सीता जी माता स्नेह वश विलख कर ये वचन बोली। जय श्री राम। दोहा 255। हे सखी, यह जो हमारे हेतु कहलाते हैं वह भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि यह बालक इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं। जय श्री राम। रावण और बाणासुर ने
जिस धनुष को छुआ तक नहीं, सब राजा घमंड करके हार गए। वही धनुष सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। जय श्री राम। राजा का भी सारा सियानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। तब एक चतुर सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान वान को छोटा नहीं गिरना चाहिए। जय श्री राम। कहाँ घड़े के उत्पत्र होने वाले मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडप देखने में छोटा लगता है, पर उसके हृदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। जय श्री राम। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता है, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। जय श्री राम। दोहा 256। कामदेव ने तो फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। दे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। जय श्री राम। सखी के वचन सुनकर रानी को विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस से विनती कर रही है, जय श्री राम, वह व्याकुल होकर मनी मन बना रही है। हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। जय श्री राम। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। जय श्री राम। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही है। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में कुल रोमांच हो रहा है। जय श्री राम। दोहा 257। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन शुद्ध हो उठा। आओ, पिताजी ने बड़ा ही कठिन हट ठाना है। हे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। जय श्री राम। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो ब्रज से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। जय श्री राम। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिरस के फूल के कर्ण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली हो गई है। अतः शिव जी के धनुष अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। जय श्री राम। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी को देखकर हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेश का एक लव भी 100 योजनों के समान बीत रहा है। जय श्री राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्र मंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हो। जय श्री राम। दोहा 258। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है। जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। जय श्री राम। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सब कुछ आ गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि मन तन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है। जय श्री राम। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता है ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। जय श्री राम। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वार का प्रेम ठान लिया। कृपा निदान श्री राम जी जब जान गए, उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। जय श्री राम। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुनाथ मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वह शरीर से पुलकित और ब्रह्मांड को चरणों में दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। जय श्री राम। दोहा 249।
हे दिग्गजों के हे कश्यप हे शेष हे वराह, धीरज धर कर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने ना पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। जय श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुष ने देवताओं और पुण्यों को मनाया, सबका संदेह और अज्ञान नीच राजाओं का अभिमान। जय श्री राम। पर परशुराम जी के गर्भ की गरुड़ता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दवानल। जय श्री राम। यह सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। यह श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं। जय श्री राम। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधान श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। जय श्री राम। दोहा 260। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा, उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। जय श्री राम। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर सीता जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वह पुलकित हो गए। जय श्री राम। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा हो गया। जय श्री राम। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने देखा, सब ने श्री राम जी को खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से लोग भर गए। जय श्री राम। घोर कठोर शब्द से लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिंगाड़ने लगे, धरती डोलने लगी। शेष वराह और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचरने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। जय श्री राम। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था। जय श्री राम। दोहा 261। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र जी ही रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर था, जल भरा था। जय श्री राम। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुल का बलि रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवंगनाएं गान करके नाचने लगी। जय श्री राम। ब्रह्मा आदि देवता, सिंह और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। हे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। जय श्री राम। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर बह रहे हैं। श्री राम जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। जय श्री राम। जय श्री राम। धीर बुद्धि वाले भाट मगध और सूत लोग विरुद्ध वाली का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े आदि धन मणि और वस्त्र बिछाकर कर रहे हैं। जय श्री राम। झाज मृदंग शंख शहनाई भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार से सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ जहाँ युक्तियाँ मंगल गीत गा रही हैं। जय श्री राम। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जानकी जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पा ली हो। जय श्री राम। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चाँद की स्वाति का जल पा गई हो। जय श्री राम। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब
शतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। जय श्री राम। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल है हंसनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। जय श्री राम। दोहा 263। सखियों में बीच में सीता जी कैसी शोभा हो रही है, जैसे बहुत ही छवियों के बीच में महाछवियों। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। जय श्री राम। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जानकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। जय श्री राम। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी दोनों हाथों में माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। जय श्री राम। मानो डंडियों सहित 2 कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हो। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने राम जी के गले में जयमाला पहना दी। जय श्री राम। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए, मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिंह उड़ गया हो। जय श्री राम। दोहा 264। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए, सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग मुनीश्वर जय जयकार करके आश्चर्यचकित हो रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों को अंजलि छूट रही है। जहाँ तहाँ ब्राह्मण देव ध्वनि कर रहे हैं, भाट लोग विरुद्धावली बखान रहे हैं। जय श्री राम। पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रघुनाथ जी ने धनुष को तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी को भुलाकर निछावर कर रहे हैं।